Hi Chetan. हाय स्नेहल। Today is our first episode, My Bill Book का धंधा डोज। इस पॉडकास्ट सीरीज में हमें क्या कवर करना है? What is our objective here? तो इसमें तो इंडियन एमएसएमईज जो है उनके जो चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, उनके लिए जो अपन जो टिप्स बता सकते हैं टू मेक देयर बिजनेस बेटर, आई थिंक वो कवर करना चाहिए। I think the goal सही है, बिजनेस के रियल मतलब जो रियलिटी है, उनकी जो रियल प्रॉब्लम्स है, उनके बारे में बात करते हैं। एंड हमें जो पता है, जो टिप्स या टेक्निक्स जो हम इन बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए शेयर कर सकते हैं, उस पर फोकस करते हैं। बिल्कुल राइट। तो आज का पहला एपिसोड है। आज हम कवर करेंगे हिसाब किताब के दो बहुत ही कॉमन मिथ्स जो मतलब स्मॉल बिजनेस ओनर को लगता है, इसको हम क्लियर कैसे कर पाएंगे। राइट। तो पहला मिथ ऐसा है कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर है उन्हें लगता है कि बुक कीपिंग जो है वो सिर्फ बड़े बिजनेसेस करते हैं। ये आपको क्यों लगता है कि स्मॉल बिजनेस ओनर का ऐसे व्यू पॉइंट क्यों है? तो मुझे ऐसा लगता है कि स्मॉल बिजनेसेस में एक जो ओनर रहता है वो सब कुछ अपने आप देखता है एंड उनका ट्रांजैक्शंस भी उतना बड़े होते नहीं है, तो उस हिसाब से वो अपने एंड से कोई एक रजिस्टर में कर लेते हैं। तो उनको कभी नहीं लगता होगा कि यार एक अलग से बुक कीपिंग सिस्टम चाहिए। हाँ, मतलब बिजनेस इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता है, बट पैसा तो पैसा है। अगर आपके बुक कीपिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ये चीजें अगर सही से नहीं हो रही है तो फिर चांसेस आर कि आपका बिजनेस भी सही से नहीं चलेगा, आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे। राइट। एज वी नो कि ऑलमोस्ट आई थिंक 60% ऑफ स्मॉल बिजनेसेस क्लोज विद इन द फर्स्ट ईयर। एक साल में ही 60% बिजनेस बंद हो जाता है। राइट। इट्स अ बिग नंबर। तो एक कॉमन रीजन उसका है कि पैसे का मैनेजमेंट है वही सही से नहीं हो रहा। एंड अगर पैसे का कैश फ्लो आप सही से मैनेज नहीं कर रहे हो तो मतलब फिर बिजनेस चलेगा कैसे? रेट। बिल्कुल। एंड ये भी सही बात है। मतलब मुझे भी मतलब लगता था कि मतलब एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते का याद रहता है, बट 1 महीना, 2 महीने का पुराना ट्रांजैक्शन किसको याद भी नहीं रहता है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब पैसे जब पे आउट करने हैं तो वो तो बहुत जल्दी हो जाता है, बट मतलब बेसिकली अगर आपका आउटस्टैंडिंग आप सही से क्लियर नहीं कर रहे हो तो फिर वो बहुत जल्दी आप लॉस में चले जाओगे। एंड आई थिंक ये प्रॉब्लम जो छोटे ट्रेडर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनके लिए और भी बहुत ही इम्पैक्टफुल एंड बहुत रिस्की भी है अगर ट्रैक नहीं करेगी तो। एब्सोल्युटली और मार्जिन इतने कम रहता है। राइट। जैसे कि हमारे एक कस्टमर है भरत, जो हम अभी बीच में मिले थे, एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूटर, सिटी के आउटस्कर्ट्स में। अच्छे ब्रांड्स का भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन है और लोकल ब्रांड्स भी है। राइट। एंड मार्जिन तो उतना बड़ा नहीं है उनका, खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। आई थिंक 1-2 डिलीवरी के लिए लोग रखे हुए हैं, 1-2 वेयर हाउस में लोग रखे, वेयर हाउस के मतलब गोडाउन के लिए लोग रखे हैं जो मतलब लोडिंग अनलोडिंग करते हैं। एंड भरत ही सब पूरा बुक्स मैनेज कर रहे हैं। तो उन्होंने भी ऐसे ही शुरू किया था। राइट। ये आई थिंक लेजर्स, एक्सेल, ये सब पे उन्होंने मैनेज कर रहे थे, बट बहुत ही जल्दी उनको समझ में आया कि ये तो मतलब स्केलेबल है नहीं, ना कुछ आप सर्च कर सकते हो, ना कोई मतलब एनालिसिस कर सकते हो। तो जब दे शिफ्टेड टू माय बिल बुक, एक चीज जो बहुत इजीली उनकी सॉर्ट हो गई वो है कि उनको एक रियल टाइम व्यू उनको मिलने लग गया। राइट। कि एग्जैक्टली बिजनेस का पोजीशन क्या है। राइट। एंड वहीं से फिर मतलब वो तो मतलब ऐसे पोजीशन पे आ गए थे कि मतलब बिजनेस बंद करने वाले थे। काफी लोन्स भी लिए थे उन्होंने। हाँ, ऑलरेडी कुछ लोन्स लिए थे उन्होंने। एंड मतलब इट इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि मतलब मार्जिन इतना कम है, लोन का इंटरेस्ट इतना है, हमें ये लगता है कि अच्छा ठीक है मतलब ये सॉर्ट हो जाएगा, पर वो बहुत ही मतलब डाउनवर्ड स्पाइरल है। राइट। आप अपना लेबर का पेमेंट्स कर रहे हो, आपका रेंट का पेमेंट्स कर रहे हो, उसमें इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, तो कैसे मतलब बिजनेस तो ग्रो नहीं होता है। राइट। बट एज सून एज ही मूव टू डिजिटल बुक कीपिंग सिस्टम एंड ही स्टार्टेड मतलब थोड़ा कंट्रोल आने लग गया बिजनेस पे, तभी मतलब उनका प्रॉफिट जनरेट हुआ। आई थिंक विद इन 6 months ही वाज बैक। राइट। यस। वैसा तो ये जो मिथ है कि छोटे बिजनेसमैन को बुक कीपिंग नहीं करनी चाहिए या फिर अकाउंटेंट सब मैनेज कर लेगा, इज नॉट ट्रू। इफ यू आर रनिंग अ बिजनेस देन यू नीड अ स्ट्रॉन्ग सिंपल ट्रैक कीपिंग सिस्टम। तो एक दूसरा मिसकंसेप्शन है कि ये सब चीजें करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है, एंड कोई एक स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंट या बुक कीपर चाहिए। तो इसके बारे में आपको क्या लगता है चित्र? जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं जैसे जीएसटी फाइलिंग हो गया, कंप्लायंस हो गया, ये सब के लिए तो सीए या फिर कोई अकाउंटेंट लगता है। बट जो डेली हिसाब किताब मैनेज करने का, फॉर एग्जांपल रिकॉर्डिंग सेल्स, परचेस ट्रांजैक्शंस, स्टॉक चेक करके ऑर्डर प्लेस करने का, एंड लाइक बेसिकली चेकिंग एंड रिकॉर्डिंग योर बुक्स, उसके लिए तो कोई भी बिजनेसमैन कर सकता है। तो इसके लिए आई डोंट थिंक एडिशनल रिसोर्स और एन अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड। एंड हमारा एक कस्टमर भी है जिससे मेरा बात होता है। सो ही इज इनटू एपरल या फिर टी शर्ट मैन्युफैक्चरिंग। सो राज टेक्सटाइल्स करके है। सो लाइक ही इज क्वाइट ओल्ड, बट उतना भी टेक सेवी नहीं है। फेसबुक यूज कर लेते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर लेते हैं,
बट तो बहुत हो गया। हाँ वो कर लेते हैं एंड उनका सिस्टम्स वगैरह एकदम बिल्कुल सेट है डिजिटली, हम्म। लाइक क्रिएटिंग इनवॉइसेस, क्रिएटिंग परचेज ऑर्डर्स, परचेज इनवॉइसेस, स्टॉक चेक करने का एंड उसके बाद चेकिंग इज सेल्स प्रॉफिट्स, वो सब कुछ अपने आप कर लेता है. ओके एंड आई डोंट थिंक उनको अकाउंटेंट की जरूरत कभी पड़ेगा. एंड इनफैक्ट उनके अकाउंटेंट भी काफी खुश है कि इनका सिस्टम इतना अच्छे से सेट है, उनके लिए लाइक उनका काम आसान हो गया जीएसटी फाइल करने के लिए एंड कंप्लायंस के लिए. राइट. ये मतलब मोटिव नहीं है कि अकाउंटेंट को निकाल दो या समथिंग. अकाउंटेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ योर बिजनेस फैमिली एंड उनका रोल ही बहुत स्पेशलाइज्ड है, बहुत यूनिक है. बट जो डे टू डे की चीजें हैं जहाँ पे लाइक मतलब आप ये स्टॉक तो आप चेक ही कर रहे हो, ऐसे नहीं है कि मतलब यू कैन रन योर बिजनेस विदाउट चेकिंग. बट जो आपके बुक्स अपडेट करने हैं वो एज यू सेइंग मोस्ट बिजनेसेस कैन डू इट अगर उनको मतलब टूल सही से मिलता है, बिल्कुल. उनकी सिस्टम अगर सही से सेट होती है. राइट. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई थिंक एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो आप स्मॉल बिजनेस ओनर हमें पूछते हैं कि यार सिस्टम क्या होनी चाहिए, हिसाब किताब मैनेज करने की एक कोई सिस्टम है क्या, कोई सिंपल तरीका है क्या. तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. लेट अस एक्सप्लेन कि सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स है उनमें हमने क्या ऑब्जर्व किया है, कॉमन सिस्टम क्या हमने देखी है. राइट. एक तो है कि वो डेली ये चीज करते हैं, उन्होंने एक मतलब टाइम सेट कर लिया शाम को दुकान बंद करने के पहले या आप लॉग ऑफ करने के पहले उन्होंने एक टाइम सेट कर लिया कि अच्छा ये टाइम पे मैं रोज ये चीजें करूंगा. तो ये जो डेली की कंसिस्टेंसी है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. आई थिंक पहली स्टेप ये है, पहले रिव्यू करते हैं कि यार कोई सेल्स इनवॉइस मिस हुई है क्या, रिकॉर्ड करना. कुछ रिटर्न आया है वो उन्होंने बुक्स में अपडेट करना मिस हुआ है. कुछ परचेस आया, कुछ स्टॉक आया है तो वो क्या मिस हुआ है. राइट. एक्सपेंसेस तो पहले वो देख लेते हैं कि क्या चीजें मिस हुई है जो दिन में हुई है और उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं. इससे क्या होता है कि एक उनका मतलब बुक्स थोड़े अप टू डेट हो गए. तो इसके बाद आता है स्टेप 2 जो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. तो इस सिस्टम में इन्वेंटरी मैनेजमेंट के क्या स्टेप्स होता है. तो पहली बात ये है कि अगर सिस्टम सेट है तो ऑनलाइन या फिर लाइव विजिबिलिटी रहता है स्टॉक का. सो स्टेप 2 में ये होता है कि पहले लो स्टॉक अलर्ट रिपोर्ट चेक करेंगे एंड देखते हैं कोई फास्ट मूविंग आइटम स्टॉक आउट के करीब तो ना हो एंड उनके लिए परचेज ऑर्डर्स प्लेस करना है. तो दैट्स फन टास्क. एंड दूसरा होता है कि आपका जो हाई वैल्यू आइटम्स है जो स्लो मूविंग है, डेड स्टॉक तो नहीं बन रहा है, इस पे भी नजर रखना है. एंड ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे कल मैं प्लान कर लेता हूँ कि क्या करना चाहिए, लाइक कैसे लिक्विडेट करना है. एंड उसके बाद जो भी मेरा परचेज ऑर्डर्स मैंने लाइक भेजा था उसका एक बार स्टेटस चेक करना होगा कि कब डिलीवरी होगा, कब फुलफिल होगा. तो वो एक बार ही चेक करनी है. एंड फाइनली क्या करते हैं कि जो भी कोई मतलब बड़े डिस्ट्रीब्यूटर का कुछ ऑर्डर हो जिनका जो कोटेशंस होगा तो कोटेशंस पे फॉलो अप करके वो भी क्लोज करना होगा. ये होगा लाइक स्टेप 2. तो यहीं से फिर आपका कल का पूरा प्लानिंग भी हो गया, किसके फॉलोअप्स करने हैं, किन चीजों पे आपको कॉल्स करने हैं, विजिट्स करने हैं या फिर कुछ एक्शन करना है. तो आपका डे का तो मतलब प्लानिंग यहीं से हो गया. सेट. तो इन्वेंटरी का तो सॉर्ट हो गया, कलेक्शंस का क्या. कलेक्शंस यस वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. उसे क्या कहते हैं कि सेल करना तो इजी है बट प्रॉफिट तभी बुक होता है जब आपको मतलब वो पैसा आपके बैंक में आ जाए. राइट. फर्स्ट आपको ये चेक करना है कि कैश या फिर बैंक में क्या पेमेंट्स आई है, हैव यू मिस्ड रिकॉर्डिंग एनीथिंग. राइट. तो वो एक अपडेट कर लो ताकि इसके बाद जब आप अपना पेमेंट का एजिंग रिपोर्ट देखोगे वहां पे वो क्लियरली समझ में आएगा कि आज का क्या क्या ड्यू था और कौन से पैसे नहीं आए. राइट. दोज विल बी द फर्स्ट टू फॉलो अप. सेकंड, कल जो पैसे आने हैं, कल का जो ड्यू है उसके फॉलो अप्स. राइट. उसके लिए आप एक आपके रिमाइंडर सेट कर लो. जहां जहां आपको मतलब पार्टी लेजर भेजना है, आपको पता है कि अच्छा यूजुअली कस्टमर कहेंगे कि अच्छा मैंने तो क्लियर कर दिया या फिर जहाँ पे आपका कस्टमर एक बल्क पेमेंट से मल्टीपल इनवॉइसेस क्लियर कर रहे हैं. इससे तो काफी मिसमैचेस भी होते हैं ना. हाँ, ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि आपके और उनके बुक्स में मिसमैच होना. तो उसके लिए आपको पार्टी लेजर भेजना है. ऑनलाइन आपका प्लेटफॉर्म हो तो एक लिंक ही भेजना है. राइट. तो ये आपका फिर सेट हो गया फॉलो अप फॉर योर आउटस्टैंडिंग. फिर मैं देखता हूँ कि ओवरड्यू क्या चल रहा है, क्योंकि हर बिजनेस का ओवरड्यू रहता है. राइट. बट वो तो और प्रायोरिटी है. मे बी उसके लिए तो आपको मे बी विजिट प्लान करनी हो या किसी को भेजना हो. राइट. तो उसका मैं एक प्लान कर लेता हूँ. एंड फाइनली मेरे भी पेमेंट्स होंगे. राइट. मेरे भी वेंडर पेमेंट्स होंगे. कल जो भी ड्यू है उसके लिए मैं रिमाइंडर सेट करता हूँ कि अच्छा मुझे इसका पेमेंट करवाना है. राइट. इससे मेरा पूरा कैश फ्लो का प्रोसेस सॉर्ट हो. अभी बुक्स तो अप टू डेट है, कलेक्शंस पे सॉर्ट हो गया. अभी फाइनल स्टेप मंथली टारगेट के हिसाब से सेल्स कहाँ पे वो एक बार चेक कर दे. अगर प्रॉफिट्स देखना है तो पीएनएल रिपोर्ट में साफ साफ दिख जाएगा कितना प्रॉफिट पे है, कितना लॉस पे है. आई थिंक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ये मतलब बहुत कंसिस्टेंटली करते हैं. उन्हें पता रहता है कि थोड़ा मतलब फोरकास्ट करके आप चलोगे. अगर कोई इंटरवेंशन करना है तो अभी आप कर सकते हो. राइट. जैसे मतलब सेल्समैन के लिए कुछ इंसेंटिव सेट कर दिया है, कुछ कंपटीशन कर दिया, फिर खुद से कई कस्टमर्स को कॉल करके कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्स जनरेट किए. तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ओवरऑल आपकी जो पिक्चर है वो आप रेगुलरली रिव्यू करो. आप रेगुलरली देखो कि आपके टारगेट के हिसाब से
अब आगे चल रहे हो पीछे चल रहे हो। ग्रेट, आई थिंक यहीं पे हम क्लोज करते हैं। ये था हमारा पहला एपिसोड माई बिल बुक का धंधा डोज। वील होप टू सी यू सून नेक्स्ट टाइम।